नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इतिहास के अध्ययन के बगैर हम किसी प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इतिहास हमें बीते हुए समय के विषय में बताता है, बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उसका वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस सब के विषय में हमें इतिहास से सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इतिहास का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास का जुड़ाव सभी शास्त्रों से होता है दोस्तों। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सभी का संबंध इतिहास से होता है। तो इतिहास की जानकारी के बगैर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः छात्रों से अनुरोध है कि यह वीडियो आप अच्छे से देखें। इसमें हम इतिहास का प्रारंभिक भाग आपके सामने पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इतिहास हमें क्या शिक्षा देता है और इतिहास के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। तो इन सभियों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम इतिहास से संबंधित और भी अन्य वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे समय पर आपको वीडियो प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए इसको हम अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतिहास लेखन के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से हमें पता चलता है कि इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन काल में जो भी तथ्य संग्रहित हैं, जो भी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उनको हम 4 प्रमुख तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों से हम इतिहास के विषय में जान सकते हैं दोस्तों। दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। समय समय पर जो विद्वानों के द्वारा लिखे गए समसामयिक ग्रंथ होते हैं, उनसे ही हम इतिहास को जान सकते हैं। तीसरा है विदेशियों के विवरण, यानी हमारे देश में कई विदेशी आए और इस देश के विषय में उन्होंने जाना, और जो भी उन्होंने जाना वो उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा। तो हम विदेशियों के विवरण से भी हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं। और चौथा है पुरातत्व सामग्री। ये पॉइंट प्रमुख है, क्योंकि पुरातत्व सामग्री से हम इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पुरातत्व सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है दोस्तों। अब प्रश्न आता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलो दोस्तों, कुछ ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। तो ऋग्वेद क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं।
कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परष्टी को खिल कहा गया है। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि खिल किसे कहा गया है। ऋग्वेद में जो खिल शब्द है वो उसका मतलब क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परष्टी को खिल कहा गया है। हाथ से लिखी गई जो प्रतियां हैं वो क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। दूसरा पॉइंट है ऋग्वेद से संबंधित दोस्तों, ऋग्वेद के दूसरे और 9वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। ऋग्वेद में दूसरे और 9वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ये भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है दोस्तों। कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये बाद में जोड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है कि वेद का अर्थ क्या है? वेद क्या होता है? वेद का मतलब क्या है? दोस्तों महत ज्ञान अर्थात पवित्र ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान, यानी वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इसी को वेद कहा जाता है। दोस्तों ये ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। अब सामवेद क्या है? तो दोस्तों सामवेद की ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता ऋषि करते थे। जब ऋषि जो उद्गाता ऋषि थे जब वो यज्ञ करते थे तो उस समय जो गान होता था या जो मंत्रों का उच्चारण होता था तो उस गान को सोम यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ में गान सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है, यानी सोम इसीलिए इस वेद का नाम सामवेद बन गया। यानी यज्ञ के समय जब पुरोहित मंत्र उच्चारण करते थे तो उसकी जो ध्वनि निकलती थी उस ध्वनि के नाम को साम यानी सोम से साम शब्द का प्राकट्य हुआ। तो दोस्तों इसीलिए सामवेद का नाम उद्गाता ऋषि के द्वारा गान सोम यज्ञ के समय जब यज्ञ होता है उस समय की प्रक्रिया से जो शब्द प्रकट हुआ वो सामवेद के नाम से जाना गया। दोस्तों भारतीय संगीत के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संगीत का जो प्राकट्य हुआ वो सामवेद से माना जाता है। हमारे भारतीय संगीत में 7 अक्षर होते हैं, सारे गामा पादा नी सा। तो ये 7 अक्षर हमारे सामवेद से प्रकट होते हैं, ऐसा इतिहास में विवरण है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों अथर्ववेद के बारे में थोड़ा समझते हैं। अथर्ववेद के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, औषधि ज्ञान का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद से हमें प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? अथर्ववेद के विषय में ये बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान, औषधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, रोग निवारण कैसे उसका रोग का निवारण हो, तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सारा ज्ञान हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। आगे का देखते हैं वेद त्रयी क्या है। प्रश्न ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो वेद त्रयी का मतलब है 3 वेदों का संगम, यानी ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद, इन तीनों के संगम को ही वेद त्रयी कहा गया है। यानी 3 वेद का जो संगम होता है तो उसी को ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का मिश्रित ही वेद त्रयी कहा जाता है। दोस्तों
ये तो वेदों के संबंध में आपने जाना। अब समझते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों, और ये किस पद में, किस भाषा में लिखे गए, यानी गद्य में या पद्य में। तो दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। इनमें वेदों की व्याख्या की गई है। जिन ग्रंथों में वेदों की व्याख्या की गई है उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। गद्य का मतलब होता है दोस्तों कि कहानी के तरीके से, पद्य का मतलब होता है कविता के तरीके से। तो कोई बात जब कहानी के तरीके से या प्रवचन की तरीके से बोली जाती है तो वो गद्य कहलाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। इनमें वेदों की व्याख्या की गई है। आगे आते हैं आरण्यों की कुल संख्या। आरण्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? कई बार परीक्षाओं में ये आया भी है कि आरण्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आरण्यों की कुल संख्या 7 है। इनकी विषय वस्तु दार्शनिक और रहस्यात्मक है। आरण्यों की कुल संख्या कितनी है? 7। इनकी विषय वस्तु दार्शनिक और रहस्यात्मक है। तो दोस्तों, आपने वेद के बारे में संक्षिप्त में जाना और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना और आरण्यों की संख्या कुल कितनी है उसके बारे में आपने जाना। अब थोड़ा और देखते हैं। इतिहास लेखन के स्रोत और भी हैं, वो इस प्रकार हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत भी कहते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि वेदांत क्या है, वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषद जो हैं वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कहलाते हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। आगे देखते हैं दोस्तों। सत्यम जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैंने कई परीक्षाओं में भाग लिया है और ये कई बार ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो सूत्र है वो किस उपनिषद किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिखा गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैसे इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ लिया गया होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिखा गया है, लिया गया है। वेदों का अर्थ है समझने में वेदांग सहायक है। वेदों का अर्थ क्या है? समझने में वेदांग सहायक है। वेदों के अर्थ को हम तभी समझ सकते हैं दोस्तों जब हम वेदांगों का ज्ञान रखते हों। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा आ गया है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। और वो कौन कौन से वेदांग हैं? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, पांचवा निरुक्ति और छठवा ज्योतिष। तो दोस्तों, अभी आपने वेदों के बारे में जाना, उपनिषद के बारे में जाना, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना, आरण्यक के विषय में जाना और वेदांगों के विषय में जाना। वेदांग काम करते हैं वेदों को समझने के लिए। जब तक आप वेदांगों का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप वेदों की भाषा को अच्छे से नहीं समझ सकते। और वेदांगों की संख्या कुल कितनी बताई है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ति और ज्योतिष। तो दोस्तों, आज इतना ही वीडियो में आपने ज्ञान प्राप्त किया। आगे की वीडियो में हम दूसरे पार्ट में इतिहास से संबंधित और तथ्य जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।